लुक्स मैक्सिंग दिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन रियलिटी में इतना है नहीं। मैं भी 2024 के फरवरी से लुक्स मैक्सिंग कर रहा हूँ और मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस किए। तुम मेरी पहले वाली फ़ोटो देख सकते हो और अब की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ अभी, बट स्टिल मैं अपने पहले वाले वर्जन से तो बेटर ही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम भी कैसे मेरी तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक ऐसे इंसान में जिसे देख के सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लो, कई बार भी स्किप मत करना, क्योंकि ये पूरी वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और तुम्हारी ग्रोथ के लिए। तो लुक्स मैक्सिंग का पहला कदम, पॉइंट नंबर 1, हाइजीन मैक्सिंग। देखो, मेरा मानना है कि लुक्स मैक्सिंग का पहला कदम ये हाइजीन मैक्सिंग, मतलब अपने हाइजीन को अच्छा करना। पूरी लुक्स मैक्सिंग में ये सबसे ईजीएस्ट थिंग है। हाइजीन मैक्सिंग में तुम्हें सिर्फ खुद को हाइजीनिक रखना है, खुद को साफ़ सुथरा रखना है। तुम्हें ये ख्याल रखना है कि खुद से स्मेल नहीं आए। तो सबसे पहले एक बॉडी वॉश खरीदो। मैं साबुन को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सोप को 10-12 लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और तुम्हारे घर में अगर 4 लोग भी है तो 4 लोग एक ही सोप को यूज़ करेंगे तो किसी का शरीर का बैक्टीरिया दूसरे के शरीर में जा सकता है। इसलिए तुम्हें एक बॉडी वॉश खरीदना पड़ेगा जिसको सिर्फ तुम ही यूज़ कर सकते हो। और बॉडी वॉश को अगर 3 लोग भी यूज़ करेंगे तो कुछ नहीं होगा किसी का। और उसके बाद तुम्हें परफ्यूम खरीदना पड़ेगा अच्छा। जब भी तुम बाहर जाओगे परफ्यूम लगाना, जिससे तुम्हारे शरीर से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आएगी और लोग भी तुम्हें अवॉइड नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है अपने बियर्ड को ट्रिम करके रखो। देखो, अगर तुम्हारी ऐसी बियर्ड आती है, जैसे इसको बोलते हैं पैची बियर्ड, क्योंकि ये असल में बियर्ड नहीं है, ये सिर्फ बाल है। जैसे तुम्हारे बगल के यहाँ पर बाल आते हैं वैसे भी यही है सेम। ये तुम्हारे लुक्स को बहुत ही ख़राब बनाती है। आजकल तुम देख सकते हो टीनेजर्स को सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी मूंछ आती है, जो कि दिखने में बहुत ही गंदा लगता है। मैं भी पहले ऐसे ही रखता था अपना मूंछ, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था लुक्स मैक्सिंग के बारे में। लेकिन जब मुझे पता चला मैंने इसको शेप कर दिया और अब मेरा लुक्स इससे 1 पॉइंट आगे चला गया। अगर तुम्हें भी पैची बियर्ड आती है तो शेप को एक बार ट्राई करके देखो। और अगर तुम्हें नॉर्मल बियर्ड आती है, पूरी बियर्ड, तो उसको ट्रिम करके रखो, जिससे वो हाइजीनिक लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, डाइट। लुक्स मैक्सिंग का सबसे मेन पॉइंट है डाइट। तुम्हारी डाइट डिसाइड करेगी कि तुम्हारा लुक्स कैसा होगा। और अगर तुम टीनेजर हो, जैसे तुम अगर 12-13 साल के हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक्ट्रेस आ रहे हैं। तुम्हें अपनी डाइट में सबसे पहले प्रोटीन को ऐड करना पड़ेगा। मुझे पता है तुम दिन में 30 से 40 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाते होगे, और ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, तुम 20 ग्राम प्रोटीन खाते हो। तुम सारा दिन क्या खाते हो पता है? थोड़ी सब्जियाँ, रोटी, चावल, ये सब, और मैगी और जंक फूड है। तो सबसे पहले अपने डाइट में एग्स, चिकन और फिश को ऐड करो। अगर वेजिटेरियन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा असली पनीर और दही, और अच्छे फैट्स भी ऐड कर सकते हो, घी, बटर। और कार्ब्स तो बहुत ज़्यादा है ही, इसलिए कार्ब्स के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। और नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और बाकी सारे सबको ऐड करने के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजीज और फ्रूट्स को खाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ सप्लीमेंट्स भी अगर चाहो तो ले सकते हो, अगर तुम्हारे पूरे नहीं होते, लेकिन एक डॉक्टर के साथ बात करके ये सब लेना। और डाइट मैक्सिंग भी ईजी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा तुम्हारी लाइफ में। और डाइट मैक्सिंग का एक और पॉइंट है कि लीव जंक फूड नाउ। तुम जंक फूड खाते हो, ज़रूर खाते होगे, मुझे पता है, मैं भी खाता हूँ, अभी भी खाता हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत कम खाता हूँ, महीने में 1-2 बार ही खाता हूँ। तुम शायद डेली खाते होगे। सबसे पहले इसको ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से। जैसे मैगी, सबसे पहला, हर हॉस्टल वाला लड़का मैगी खाता है डेली। मुझे पता है तुम्हारे पास खाने के लिए इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन स्टिल तुम जितना मैनेज कर सकते हो उतना करना चाहिए तुम्हें। इसलिए मैगी और तेल में हुए पके हुए पकौड़े, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर सबको छोड़ दो अभी क्या अभी। इससे तुम्हारा डाइट मैक्सिंग हो जाएगा और तुम्हारा लुक्स एक और पॉइंट ऊपर चला जाएगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्किन मैक्सिंग। तुम्हें अपनी स्किन को ग्लोइंग और अच्छी दिखाने के लिए हज़ारों रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। वो 3 हैं, एक अच्छा सा फेस वॉश, एक अच्छा सा सनस्क्रीन, और सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। सनस्क्रीन तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी स्किन को यूवी रेज से बचाएगा। एक अच्छा सा फेस वॉश तुम्हारे फेस को अच्छे से साफ़ करेगा। और मॉइस्चराइज़र से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना, जिससे तुम्हारा स्किन इंस्टेंटली ग्लोइंग दिखेगा। अगर तुम इन 3 चीज़ों को कुछ महीनों तक भी कंसिस्टेंटली अपने चेहरे पे अप्लाई करोगे तो तुम्हारा चेहरा वैसे भी ग्लोइंग करेगा। तो इस सब के लिए अगर तुम फेयर भी हो तो भी लगाओ, अगर तुम्हारा स्किन डार्क भी है तो भी लगाओ, क्योंकि ये सबके स्किन के लिए परफेक्ट है। और ये था स्किन मैक्सिंग, ये भी ईजी है। और हमारा एक और पार्ट है फिजिक मैक्सिंग। फिजिक मैक्सिंग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, लेकिन अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी है तो ये तुम्हारे लिए चुटकियों का गेम है।
तुम्हें पता नहीं, अगर जिम जा सकते हो तो जाओ। बहुत सारे लोग जिम नहीं जा सकते क्योंकि हो सकता है उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा या फिर टाइम नहीं होगा, तो इसलिए तुम्हें घर में भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पुशअप, पुलअप्स और जो भी है। घर में कुछ भी नहीं है तो तुम ईट लेकर भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जो मैं पहले करता था। और मैं अभी जिम जाना शुरू किया है, देखते हैं और 6 महीने बाद कैसा दिखता हूँ। वैसे मैं 3-4 महीनों से जा रहा हूँ। और तुम्हें तो अपनी डाइट को जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाना पड़ेगा अगर जिम जाते हो तो। स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स सबको एक नॉर्मल मात्रा में रहना पड़ेगा। इंडिया में 90% लोग 80% अपने फूड में कार्ब्स दिखाते हैं और कुछ नहीं। तुम्हें एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ध्यान से खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। डेली 3 से 4 लीटर पानी पियो, और ज़्यादा पी सकते हो तो और भी अच्छा, लेकिन इससे कम नहीं पीना क्योंकि हमारे बॉडी को चाहिए बहुत ज़्यादा पानी। तो अब बात करते हैं फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में। क्या तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो? ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हें डाल्ट हो तो शायद तुम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि तुम्हारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, और शायद अब ये चेंज नहीं हो सकते। हो भी सकते हैं, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है तुम्हारा प्यूबर्टी, और साथ में कुछ एक्सरसाइज भी है जिससे तुम अपने बोन स्ट्रक्चर को रियली चेंज कर सकते हो, स्पेशली थंब पुलिंग। मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इतना ठीक नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे फेशियल एक्सरसाइजेस हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मूविंग। मूविंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक पोस्चर है। जैसे तुम अगर अपने पीठ का पोस्चर को सिर्फ ऐसे रखोगे तो साथ में तुम्हारा पीठ टेढ़ा हो जाएगा। वैसे अगर तुम अपने टांग को सिर्फ नीचे रखोगे तो समय के साथ साथ तुम्हारी माउथ ब्रीथिंग भी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए अपने टांग को सिर्फ ऊपर अपने पैलेट पर लगा के रखो। मूविंग के बारे में अगर तुम चाहो तो मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अब तक समझ लो तुम्हें अपने टांग को ऊपर रखना है और तुम्हें हर समय नोज ब्रीथिंग करनी है। सबसे तगड़ा चीज़ है जिससे तुम अपने फेस को ज़्यादा ब्रॉडर बना सकते हो। पता है क्या है? ये च्युइंगम। तुम्हें एक च्युइंगम लेना है। अगर मैं नहीं मारो तो शुगर फ्री लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास शुगर फ्री च्युइंगम नहीं है तो तुम सेंटर फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। इसको डेली 10 to 15 मिनट्स चबाओ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइल मिक्सिंग। तुम्हारा फैशन सेंस तुम्हारे लुक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। अगर तुम एक बहुत बड़े टॉप मॉडल को ले लो और उसको छपरियों की तरह कपड़े पहना दो तो उसका वैल्यू, उसका लुक्स थोड़ा नीचे चला जाएगा। ये है फैशन का पावर। बैगी जीन्स मुझे लगता है आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में भी है और ये इतना बड़ा भी नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। और आजकल ओल्ड मनी भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और रियली ये काफ़ी अच्छा भी है। तो तुम खुद से अच्छा कलर चूज़ करके देखो। दूसरा आइडिया भी है कि अगर तुम्हारे पास सिस्टर है तो अपने सिस्टर से भी पूछ सकते हो कि कौन सा ड्रेस तुम पे अच्छा लगेगा। भाई एक बार ट्राई करके देखो। तुम्हारी सिस्टर जो कपड़े सिलेक्ट करेगी वो तुम खुद जो सिलेक्ट करोगे उससे हज़ारों गुना ज़्यादा अच्छा होगा। ट्राई करके देखना। और लास्ट पॉइंट है हेयर मिक्सिंग। हेयर मिक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम चीको का एग्जांपल ले लो, अगर तुम चीको को पूरा गंजा कर दोगे तो वो भी बहुत ही गंदा दिखेगा। तुम्हें अपने बालों को बचाना पड़ेगा। हमारे पूरे दुनिया में 90% मर्दों को गंजा होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं भी गंजा होऊंगा, तुम भी होगे, लेकिन हम इसको डिले कर सकते हैं अपने हेयर केयर करके। एक डर्मा रोलर खरीद लो, इसको डेली अपने स्काल्प में थोड़ा सा घिसना, और शैम्पू को डेली यूज़ मत करो, हफ्ते में 1 या 2 दिन, इससे भी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। मतलब बहुत सारे लोग डेली शैम्पू यूज़ करते हैं, उनको नहीं पता कि शैम्पू हमारे जो नेचुरल ऑयल होती है हेयर में उसको सोख लेता है, जिससे हमारी हेयर ड्राई लग जाती है। इसलिए शैम्पू करने के बाद तुम्हारा हेयर ड्राई लगता है। अगर मेरी मानो तो शैम्पू तभी करो जब तुम बहुत ही धूल वाले एरिया से आए हुए हो, और अपने बालों को भी कम भिगाओ। आजकल बहुत सारे लौंडे स्टाइल मारने के लिए स्पेशली लड़कियों के सामने अपने ऐसे करके बालों में पानी लगाते हैं, लेकिन ये तुम्हारी हेयर को ही धीरे धीरे डैमेज करता है। और हेयर फॉल को फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है डाइट। तुम अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड करो, जो मैंने डाइट वाले पार्ट में बोला था। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा हेयर फॉल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा है, इसलिए न्यूट्रिशन को पूरा करो और बीच बीच में अपने हेयर में ऑयल भी अप्लाई करो। तो भाई ख़त्म हुआ आज का पूरा लुक्स मिक्सिंग गाइड। आई होप तुमको ये पसंद आया होगा। अगर तुम इन सब स्टेप को ठीक से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम 6 महीने बाद अपने आप को एक अलग इंसान पाओगे।